My name is Sandeep Jaiswal. Welcome to my YouTube channel Super Angels Academy. और हम फिर से हाजिर हैं नए वीडियो के साथ। और हम अपना नया टॉपिक नहीं लेके आए हैं, हम आज पुराना ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, प्रोनाउन प्रैक्टिस विद रूल्स। पिछली वीडियो में हमने केवल रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ सेंटेंसेस देखे थे और प्रैक्टिस की थी। आज हम प्रोनाउन को एक छोटे से वीडियो के द्वारा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और सेंटेंसेस विद रूल्स सबकी बार प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ सेंटेंसेस हमारे सामने हैं और उनमें क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कुछ ब्लैक बोर्ड के साइड में बोर्ड पे रूल्स दिए हैं। ये कुछ रूल है जो प्रोनाउन में अप्लाई होते हैं। 2 3 1 का रूल, 1 2 3 का रूल, एज और देन का केस, इट प्लस बी का स्ट्रक्चर, प्रेपोजिशन का क्या फंक्शन है, पॉजेसिव प्रोनाउंस की कंपैरिजन क्या होती है, और इट और दिस के बाद नाउन का यूज होता है या नहीं होता है। कुछ इस तरह के हमारे रूल्स हैं जो प्रोनाउन के क्वेश्चंस के अंदर सेट किए जाते हैं और हमसे पूछता है एग्जाम क्वेश्चन इस तरह के। आज हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं और इनमें ढूंढते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस उनमें से मिलती है या नहीं भी मिलती है, तो अभी देखेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, इसलिए सभी साथी मिलकर इन अपने वीडियोस को शेयर करें ताकि बच्चों को बेनिफिट हो। और आगे बढ़ते हैं। देखें कौन कौन से सेंटेंसेस हमने बोर्ड पे लिखे हैं। हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं और उन रूल में से कुछ रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सेंटेंसेस को नोट डाउन करें और साथ में अपने रूल्स की एप्लीकेशन समझते हुए और अच्छे नोट्स तैयार करें। और फिर से ऐसे 10-10 12-12 सेंटेंसेस हम लेके आते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन बड़े इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस आपके लिए आएंगे। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। We scored as many runs as dash they and them। 2 ऑप्शंस आपको गिवन है, they oblique them। यहां से हमारे को इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है और इसके अंदर फिल कर देना स्पेस के अंदर। अब देखिए दोनों ही थर्ड पर्सन के केस है। तो हमने देखा है सेंटेंस में, मैंने आपको बताया है जब भी हम कभी सेंटेंस में फंस जाए तो एक रूल आपको हमने बताया है। ये देखिए सब्जेक्ट, ये वर्ब की फॉर्म और ये रन्स, वैसे तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। वी स्कोर्ड मैनी रन्स, लेकिन यहाँ पे एक चीज बीच में सेंटेंस में आ गया एज। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता वी स्कोर्ड मैनी रन्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एज और एज का एक पेयर आ गया हमारे सामने। वी स्कोर्ड एज मैनी रन्स एज डैश दे ऑब्लिक देम। अब हमारी प्रॉब्लम ही क्रिएट यहाँ से होती है। क्वेश्चन में जो पूछने का पॉइंट है वो यही है कि दे और देम में से क्या सिलेक्ट करें। अब एक जनरल रूल देखिए तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप से पहले स्पेस खाली है तो ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट की जगह खाली है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देम को चूज कर लेते हैं। अब ये ठीक है या गलत है, इज इट करेक्ट और रॉन्ग, अभी देख लेते हैं। रूल क्या कहता है, हम अपने पास से कुछ नहीं बताएंगे। अब रूल क्या कहता है, रूल देखिए एज और एज, आपको पता है वैसे तो कंजंक्शन है। एज और एज 2 वर्ड्स हैं हमारे जो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। एज और एज को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, और कंपैरिजन जब भी होती है हमेशा ही 2 इक्वल रैंक की चीजों के बीच में कंपैरिजन होती है। बिटवीन 2 थिंग्स, पर्सन्स ऑफ इक्वल रैंक मींस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके केसेस होते हैं। नॉमिनेटिव की कंपैरिजन नॉमिनेटिव के साथ, ऑब्जेक्टिव की कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव के साथ, एंड पजेसिव की कंपैरिजन पजेसिव के साथ।
तो अब यहाँ पे हमें यही देखना है कि हमें कंपैरिजन किस किस की करनी है। अब हमारी कंपैरिजन हो रही है वी स्कोर्ड मैनी रन्स। एक तो रन स्कोर करने वाले कौन है, वी, और वी की कंपैरिजन करनी है इन दोनों में से किसी एक के साथ। तो वी कौन सा केस है हमारा, नॉमिनेटिव केस है। सो नॉमिनेटिव की कंपैरिजन नॉमिनेटिव के साथ होगी, तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया दे। यहाँ पे आपको क्या फिल कर देना है, दे। स्पेस में देखने से तो लगता है कि लास्ट में देम आएगा, लेकिन आपको देम का यूज नहीं करना है, क्योंकि रूल हमको कहता है कि एज और एज जो होता है वो कंपैरिजन कराता है, और कंपैरिजन हमेशा ही किसके बीच होगी, इक्वल रैंक के वर्ड्स के बीच आपकी कंपैरिजन हमने दिखाई है करके, एज और एज। सो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है आगे, तो आपको पीछे भी नॉमिनेटिव केस ही यूज करना है, क्योंकि दोनों की कंपैरिजन हो रही है। वी की कंपैरिजन दे के साथ होगी, क्योंकि ये नॉमिनेटिव है। वी की देम के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वी नॉमिनेटिव है, तो देम आपका दे, देयर, देम आपका ऑब्जेक्टिव है। सो कंपैरिजन हमेशा इक्वल रैंक्स में। पहला आपका पॉइंट इस रूल से निकल के आता है, या कंपैरिजन वाले से निकल के आता है। आप तो नोट कीजिए, पहला पॉइंट नोट कीजिए कि कंपैरिजन हमेशा इक्वल रैंक की चीजों के बीच ही आप करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, शी इज इंटेलिजेंट। फिर से एज और एज का पेयर आता है। शी इज इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है, वह इंटेलिजेंट है। शी इज एज इंटेलिजेंट एज डैश, वो इतनी इंटेलिजेंट है जितनी की फिर से एज और एज से कंपैरिजन कराई जाती है। तो आप क्या करेंगे, आगे चेक कीजिए। शी जो है आपका नॉमिनेटिव केस है, यहाँ से नॉमिनेटिव चूज कीजिए, ऑब्जेक्टिव को कैंसिल कीजिए, तो आपकी आंसर में क्या है, ए आई। शी इज एज इंटेलिजेंट एज आई, वह इतनी इंटेलिजेंट है जितना कि मैं, मींस मेरे और उसके बीच में, मींस आई नॉमिनेटिव, शी भी नॉमिनेटिव, दोनों के बीच में कंपैरिजन हुई है, और दोनों के अंदर पॉजिटिव कंपैरिजन हुई है, दोनों के अंदर इक्वालिटी है आपकी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं क्या रोल आता है। इट वाज डैश हु स्पोक द ट्रुथ। अच्छा जी, एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, छोटी सी बात। हमने कल सीखा था वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड हु क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। मैं क्यों बता रहा हूं इसको, क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ा ऐसा है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको 100% एक्यूरेसी देने में हेल्प करेगा। कैसे, यहां से देखिए, इट सब्जेक्ट वाज वर्ब, सब्जेक्ट के बाद किसकी जगह खाली है, ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, एसवीओ का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब गिवन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे फिल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इट वाज मी, ये लीजिए मैंने इट वाज मी फिल कर दिया, ऑब्जेक्ट की जगह खाली थी, कर देता हूं मैं फिल। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे तो रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता तो फिर क्या होता, मी छोड़ देते हम। लेकिन अगर सेंटेंस में सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन अपोजिशन केस तैयार हो जाता है। आपने अगर ये इन अपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो आप पिछले वाला रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो देखें और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हु जो होता है, मैंने आपको बताया है, हु जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो नॉमिनेटिव फॉर्म में होता है। हु की फॉर्म कैसी होती है, नॉमिनेटिव फॉर्म होती है। तो अगर हु की फॉर्म नॉमिनेटिव है तो हु, ये जो वर्ड आया है, हु जो वर्ड है इसी प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है। सो हु और ये जो यहाँ पे वर्ड यूज होगा आपका, वो दोनों सेम होंगे। तो हु अगर नॉमिनेटिव है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं आ सकता। तो हु के बाद आपका क्या आना चाहिए, आई। नॉमिनेटिव, हु से पहले नॉमिनेटिव, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के और इन अपोजिशन में यूज होते हैं। सो हु का मतलब आई। इट वाज आई, वो मैं था। हु स्पोक द ट्रूथ, जिसने सच बोली, बाकी ने नहीं झूठ बोली। सो इसमें मी को कैंसिल कीजिए,
और आई को फिल कर दीजिए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट आप नहीं पकड़ पाए, वीडियो देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। इधर देखिए, एक स्ट्रक्चर चेक कीजिए, एक आपका रूल है ये, अगर इट के बाद बी की वर्ब की फॉर्म आ जाए, इट प्लस बी की फॉर्म आए, तो उसके बाद नॉमिनेटिव ही प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। इस तरीके से तो आप अच्छी तरह से यार इस सेंटेंस को रख सकते हैं। इट प्लस उसके बाद बी की फॉर्म, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जाए, इट के बाद बी की फॉर्म, बी वाज बीन, बी की फॉर्म, तो उसके बाद हमेशा ही क्या लगाएंगे आप, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। सो तो भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, इट वाज आई, नॉमिनेटिव केस यूज किया हमने, ऑब्जेक्टिव को कैंसिल किया है, तो इट वाज आई हु स्पोक द ट्रुथ। नाउ क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए नया कॉन्सेप्ट आता है, देखिए क्या है, यू सब्जेक्ट, क्योंकि हम तो ऐसे बोल रहे थे, यहाँ पे खाली स्थान गिवन है, तो हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ यू, तो हम इसको सब्जेक्ट अज्यूम करते हैं। लेकिन क्या ये सब्जेक्ट है? यही चीजें एग्जामिनर हमारे से पूछना चाहता है, तो मैं चेक कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। बिटवीन क्या वर्ड है? बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन। बिटवीन वर्ड क्या है? प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। एक रूल और ध्यान दीजिए, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। तो हमारे को यहाँ पे थोड़ा सा हमारे साथ ट्रिक खेलने की कोशिश की है एग्जामिनर ने। यू स्टार्टिंग में दिया है तो हमारे को दिमाग में घुसाने की कोशिश की है कि ये सब्जेक्ट है, तो हम ध्यान दें ये सब्जेक्ट नहीं है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, बिटवीन से सेंटेंस स्टार्ट है, तो इट मींस ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है आपका। तो बिटवीन यू एंड, अब फिर ध्यान दीजिए, आपने कंजक्शन के बारे में पढ़ा हो अगर, एंड से हमेशा सेम रैंक की चीजें जुड़ती है, एंड से हमेशा सेम रैंक की चीजें ही जुड़ती है। मींस नाउन तो नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन, जैसे राम एंड श्याम, यू एंड मी, ही एंड शी। तो देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव ही जुड़ेगा एंड से, तो बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, तो यहाँ पे आई नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्टिव पार्ट में यूज हुआ है, तो हम इस यू को मिसअंडरस्टूड ना करें, क्योंकि देखो एग्जामिनर हमारे साथ क्या ट्रीट करता है, यू, योर, यू, ये दो यू हमारे होते हैं और मोस्टली सब्जेक्ट की जगह पर यू का यूज होता है, तो स्पेलिंग तो सेम हो गई, लेकिन हमें स्ट्रक्चर में ध्यान देना है कि ये सेंटेंस में आगे यूज हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाला यू है, पीछे वाला यू भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। और उसका हमें कैसे पता चला? हमने देखा कि सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, बिटवीन प्रेपोजिशन। अब देखिए एग्जामिनर ने प्रेपोजिशन भी ऐसी चूज की है जो कई बार हमारे दिमाग से मिस हो जाती है, तो हमें इन चीजों के बारे में अवेयर रहना है। बिटवीन यू एंड मी देयर इज समथिंग, हमारे बीच कुछ है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, आई थिंक आप कर पाएंगे। 4 sentences complete. My cousin is as old as, अरे इसको तो वही बोलना भैया, नहीं बोलना बिल्कुल भी, as old as, बोलिए बिल्कुल आई। क्यों? पॉजिटिव कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पे कजन, जो मेरा कजन है वो सब नॉमिनेटिव केस है। मेरा कजन तो कोई भी हो सकता है, मोहन सोहन, उसके लिए हम अगर ही का यूज करें, या हमारी कजन सिस्टर भी है तो उसके लिए शी का यूज करेंगे। हम आइदर यूज करें ही और यूज करें शी, तो दोनों ही नॉमिनेटिव केस होंगे, और नॉमिनेटिव की कंपैरिजन नॉमिनेटिव के साथ ही होगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे? आई यूज कर देंगे। वेरी गुड, सही समझते रहिए। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, 2 years ago विनोद एंड, अब देखिए इस 4th सेंटेंस को देखिए और 6th सेंटेंस को देखिए।
इसमें भी सब्जेक्ट वाले पार्ट में कुछ प्रेपोजिशन यूज किया था, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए 2 years ago, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये जस्ट वैसे सेंटेंस को इनलार्ज करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए हैं। तो इट मींस यहाँ पर तो हमारा ये विनोद जो है सब्जेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे यू को सब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस क्यों हो गया था, क्योंकि प्रेपोजिशन यूज हो गया था, लेकिन यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये ऐसे ही वर्ड सेंटेंस को लंबा करने के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। सो अब देखिए विनोद एंड, या विनोद सब्जेक्ट है तो एंड के साथ सब्जेक्ट ही जुड़ेगा, सब्जेक्टिव मींस नॉमिनेटिव, विनोद नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव है, तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे हम, नॉमिनेटिव ही जोड़ेंगे। तो विनोद एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। लेकिन स्टूडेंट्स कैसे कंफ्यूज होते हैं कि आई के साथ तो वो हो जाता है, आई के साथ वर नहीं आता है। एग्जाम्पल जानबूझ के, डेलिबरेटली, नोइंगली, इंटेंशन होती है उसकी कि ऐसे सेंटेंसेस लेके आता है कि हमारे कुछ जो बेसिक्स हैं वो हमारे को कंफ्यूजन क्रिएट कराते हैं कि आई के साथ वर का यूज नहीं होता है भैया, नहीं भी होता। देखिए बिटवीन 2 years ago विनोद एंड आई, लेकिन हमारा प्रोनाउन का जो रूल कहता है कि नॉमिनेटिव एंड के साथ नॉमिनेटिव ही जोड़ेगा, नॉमिनेटिव एंड नॉमिनेटिव को ही हम जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव को जोड़ा है, तो यहाँ पर हमने नॉमिनेटिव एंड नॉमिनेटिव को जोड़ दिया। तो विनोद एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। सो इसमें आपका सॉल्यूशन निकल के आता है आई, ये आप इसमें फिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज, आप फिर से देखिए, इट इज थर्ड सेंटेंस के ऊपर आइए और सेवंथ को देखिए। इट वाला स्ट्रक्चर आ गया है, इट प्लस बी की फॉर्म, इट इज प्रेजेंट फॉर्म। सो सब इट के बाद बी की फॉर्म आए तो स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, उसके बाद नॉमिनेटिव को आपने फिल करना है। तो इट इज सॉरी ऑप्शंस गिवन नहीं है, तो यहाँ पे ही अगर आपका ऑप्शन है और हिम आपका ऑप्शन है, तो आप क्या करेंगे, इट इज ही। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर अलाउड करता है कि हमारे को नॉमिनेटिव ही यूज करना है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन भी आता है, तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। हु जो है नॉमिनेटिव है और ही भी आपका नॉमिनेटिव ही केस है, और दोनों रिलेटिव प्रोनाउन जो है बिल्कुल वेरी क्लोज बैठे हैं, पास बैठे हैं, और इन अपोजिशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो वो स्ट्रक्चर याद कर लीजिए या आप रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट चेक कीजिए, दोनों में ही आपको आंसर ठीक मिलेगा। ओके, इसका आंसर आपका ही हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश डैश एंड डैश शैल विजिट द जू। अब देखिए श्रीमान जी, एंड से अगर आपको ज्वाइन करना है, इन दो को एंड से ज्वाइन करना है, इन दो को एंड से ज्वाइन करेंगे तो मींस इक्वल रैंक के होंगे, और अगर ये भी साथ में है कॉमे से तो इट मींस ये भी इक्वल रैंक का होगा। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो प्रोनाउन आएंगे वो इक्वल रैंक के होंगे। व्हाट आई मीन बाय इक्वल रैंक? इक्वल रैंक मींस या तो तीनों नॉमिनेटिव, या तीनों पॉजेसिव, या तीनों ऑब्जेक्टिव, ये होता है इक्वल रैंक। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इधर तीनों स्पेस जो गिवन है यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शंस दिए हैं आई, यू, ही। चलिए हमने इस रूल को भी ट्राई किया है, इस रूल को भी ट्राई किया है, इसको भी ट्राई किया है। अब हमारा ऊपर वाले रूल के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, 2 3 1 मींस सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, एंड 1 2 3 मींस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है। तो उस रूल को अप्लाई करते हैं। अब उस रूल के बारे में दो बातें ध्यान दीजिए। अगर हमें किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तीनों ही प्रोनाउन इकट्ठे यूज करने हो, तो हम क्या है उसको इस सीक्वेंस में यूज करते हैं। मींस पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अगर इनमें से कोई दो यूज करने हैं तो सेकंड और थर्ड पर्सन, या थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और बीच में ये नहीं दिया है तो सेकंड और फर्स्ट पर्सन। जैसे आपने देखा सेकंड और वन, जैसे ये देखा आपने अभी यू एंड मी, अभी आपने देखा 3 and 1, विनोद एंड आई, अभी आपके सामने है एग्जांपल्स देखिए। सॉरी, ठीक है, अभी ये आपने देखा, और अब आप इसको देखिए 2 3 1, ये कब यूज होता है?
तीनों ही प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में कब यूज होते हैं? कब यूज होते हैं? जब हमारा सेंटेंस बिल्कुल नॉर्मल हो और सिंगुलर सेंस में हो। सिंगुलर, ये प्रोनाउन सिंगुलर यूज किए गए हो और उसमें बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस हो। देखिए आई यू ही बिल्कुल नॉर्मल है, सिंगुलर में यूज करना है तो आपको 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो करना है। तो इसमें क्या करेंगे? यू, ही एंड आई, सेकंड पर्सन, अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, 2 3 1 आपका रूल अप्लाई हो गया। सीक्वेंस सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यू, ही एंड आई शैल विजिट द जू। तो ये आप ऑप्शंस दिए थे आपके, ये तो करेक्ट नहीं है, लेकिन आपका करेक्ट जो ऑर्डर है वो आपका होगा 2 3 1 का, हमेशा ध्यान रखें। लेकिन वो 1 2 3 क्या है भैया? 1 2 3 की भी बात कर लेते हैं। 1 2 3 कब यूज होगा? अगर हमारे सेंटेंस में यही प्रोनाउंस प्लूरल सेंस में आ जाए। ये देखिए, अगर यही प्रोनाउन प्लूरल सेंस में आ जाए तो हमारा सीक्वेंस 1 2 3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए 1 2 3 में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन वहां पर वी है, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, यू का मतलब सेकंड पर्सन एंड दे मींस थर्ड पर्सन। सो अब आपका 1 2 3 भैया सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या बताया मैंने? ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस में सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है तो 2 3 1, और अगर सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउंस का यूज हुआ है तो 1 2 3। वेरी इजी, आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। 10 सेंटेंस, फिर से डैश एंड डैश हैव डन दिस मिस्टेक। मींस एंड से जुड़ेंगे तो दोनों सेम रैंक के होंगे, दोनों नेम नॉमिनेटिव होंगे या दोनों ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव। ये तो दिमाग में सेट हो गया, बिल्कुल क्लियर बात हो गई है। और यही पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प कराते हैं। जो पॉइंट्स मैं बोलता हूं, बताता हूं, इन पे बड़ा फोकस कीजिए, गौर कीजिएगा। ब्लैक बोर्ड पे भी गौर कीजिएगा और जो मैं बातें बताता हूं उनके ऊपर भी गौर कीजिएगा। और जो रूल्स, जिनको मैं ट्रिक्स बताता हूं, यही जो चीजें हैं मेरे पास है, इन्हीं से मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं। मैं कोई मंत्र याद नहीं करता हूं, मेरे पास कोई और चीज नहीं है कि मैं कुछ करता हूं। मैंने कुछ रूल्स दिमाग में सेट किए हैं, इनको बार बार अप्लाई करने की कोशिश करता हूं और हमारा सॉल्यूशन निकल आता है। सो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है, देखिए ही एंड यू। अब या तो 2 3 1 का स्ट्रक्चर या 1 2 3 का स्ट्रक्चर। अब हमें देखना है। इसमें एक और ध्यान दीजिए, अगर सिंगुलर सेंटेंसेस, सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुए हैं तो 2 3 1 आराम से चलेगा, लेकिन अगर प्लूरल यूज हुए हैं तो 1 2 3 चलेगा। और एक बार फिर से 1 2 3 चलेगा हमारा कब? अगर हमने सेंटेंस में कोई गलती एक्सेप्ट की है, कोई गिल्ट की फीलिंग अगर आती है, या कोई अपना कुछ गिल्ट एक्सेप्ट करता है कोई, तो उसमें भी ऐसे सेंटेंस में भी हम क्या करते हैं? 1 2 3 का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर हम 1 2 3 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो अगर कोई 2 गिवन है तो 1 2, और ये पिछले 2 गिवन है 2 3, और बीच का नहीं है तो 1 और 3। सो हमें यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं? कौन कौन से दिए हैं? गिल्ट, मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहे हैं। मिस्टेक की बात है, मींस यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हुई है, तो इसमें 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। और किसी भी कंडीशन में 3 आपका आगे नहीं आ सकता, थर्ड पर्सन तो पीछे ही रहने वाला है। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन गिवन है, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन गिवन है, तो आपको 2 3 का फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। मींस यहाँ पर आपको यू का यूज करना है और यहाँ पे ही का यूज करना है। यू एंड ही हैव डन दिस मिस्टेक। समझ में आया? आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, बार बार स्टडी कीजिए इनके बारे में, बार बार इनके सेंटेंसेस को रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली आ जाएगा। ऐसे कुछ और सेंटेंसेस हम सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते हंसते पढ़ते रहें और नोट्स बनाएं और कुछ करके दिखाएं, लॉकडाउन का बेनिफिट उठाएं। और आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का वेट आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, हम जल्दी जल्दी वीडियो लेके आ रहे हैं। लेकिन फिर से आपसे अपील, अब की बार तो आपको डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और
अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट हो और हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। मुझे बड़ा मज़ा आएगा जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूवर्स बढ़ते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे ग्रेट फीलिंग फील होती है कि भैया यस डेफिनेटली कुछ हाँ ऐसे आदमी, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वेट करते हैं वीडियो का कि बिल्कुल इंटरेस्टेड है पढ़ाई में, तो हम आपका बेनिफिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी मिलेगा। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।